हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बिल्ट इट बेटर। आज हम करेंगे चैप्टर 10 का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट की भी वीडियो मैंने डाल दी है, तो प्लीज़ ज़रूर देखना। तो एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। ये हनी शकल बुक का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द स्प्रिंग, बसंत में, व्हेन द banyan ट्री वॉज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स। फिग्स का मतलब ये फ्रूट होता है जिसे हिंदी में अंजीर बोलते हैं। तो जो banyan ट्री है, जो बरगद का पेड़ है, वो छोटे छोटे लाल अंजीर से भरा हुआ था। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लॉक इनटू इट्स ब्रांचेस। तो डिफरेंट काइंड्स के अलग अलग तरीके के जो पक्षियों का झुंड है वो उन शाखाओं पर आ जाया करते थे। द रेड बॉटम बुलबुल चीयरफुल एंड ग्रीडी। जो उसमें से जो रेड बॉटम बुलबुल थी वो भी आ जाया करती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और खाने का प्रयास में रहती थी कि उसको फिक्स मिल जाए। और इसके अलावा पैरट्स आया करते थे, मैना एंड क्रो भी, और वो एक दूसरे से झगड़ा किया। स्क्वेबलिंग मीन्स होता है झगड़ा करना, स्क्वेबलिंग विद वन अनदर और एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे। ड्यूरिंग द फिग सीजन द banyan ट्री वॉज द नॉजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। तो अंजीर के मौसम में जो गार्डन में सबसे ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह थी। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I could spend afternoon when it was not too hot. तो पेड़ के आधे ऊंचाई पर मैंने क्या किया, काम चलाओ एक प्लेटफॉर्म बना दिया। मतलब बैठने वगैरह के लिए एक अच्छे से प्लेटफॉर्म बना रखा था, जहाँ पर मैं दोपहर में अपना टाइम स्पेंड किया करता था। और मतलब जब ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी तब। आई कुड रीड देयर propping myself up against the tree with a cushion from the living room. मैं वहाँ पढ़ाई कर सकता था और मैं अपने लिविंग रूम से कुशन लाकर दूसरी शाखा से टेक लगाकर पढ़ा करता था। ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn, and the story of the Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. मतलब ये कुछ बुक्स के नाम थे जो वो पढ़ा करते थे। कौन कौन से? ट्रेजर आइलैंड थी, हकलबेरी फिन था, एंड द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डुलिटल। तो इन्हीं किताबों की वजह से उसने क्या कर रखा था, banyan ट्री पर अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई थी। When I did not feel like reading, जब मेरा मन नहीं करता था पढ़ने का, I could look down through the leaves at the world below. तो मैं पत्तियों से होते हुए तो जो पेड़ के नीचे की जो दुनिया थी वो देखा करता था। And on one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. फिर एक दिन एक दोपहर में मुझे भारतीय जो वाइल्ड्स थे तो उनका साफ साफ नज़ारा देखने को मिला, और वो नज़ारा क्या था, वो मैंगूस और कोबरा की फाइट थी। तो इस बुक का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट, और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं है, फर्स्ट पार्ट हम कल कर चुके हैं अपलोड। ये बुक का है, ठीक है। ये बुक का अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। The warm breeze of approaching summer had sent everyone, including the gardener. गर्म हवा, ठीक है। वार्म ब्रीजेस मतलब हवा, तो वार्म जो गर्म हवा जिससे पता चल रहा था कि गर्मियाँ आ रही है, तो उस गर्म हवा ने क्या किया कि सबको घर में भेज दिया, यहाँ तक कि माली को भी। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मुझे खुद में भी नींद आ रही थी। वंडरिंग, फिर मैं सोच रहा था
सोच रहा था इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलो। फिर मैं सोच रहा था कि मुझे तालाब में जाना चाहिए, रामू और बफेलो के साथ स्विमिंग करना चाहिए। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, तभी मैंने क्या देखा, तभी मैंने एक बड़ा सा काला नाग देखा और जो कैक्टस से होता हुआ निकल आ रहा था। At the same time, a mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. फिर उसी समय नेवला भी झाड़ियों से बाहर निकला और बिल्कुल सीधा नाग की तरफ बढ़ा। In a clearing beneath the banyan tree in its bright sunshine, they came face to face. बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ बिल्कुल साफ था, मतलब कि बरगद का पेड़ था और यहाँ कोई भी ना वो साइड में कहीं पर कोई भी झाड़ी वगैरह नहीं थी, वहाँ से सूरज की रोशनी आ रही थी। दे केम, और वहाँ पर जो मैंगूस और जो कोबरा थे वो वहाँ पर आमने सामने आए। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूज 3 feet long was a super fighter, clever and aggressive. तो जो कोबरा था वो जानता था कि जो ग्रे मंगूज है, नेवला है, वो ज़बरदस्त क्या है, फाइटर है, चालाक है और आक्रामक, अग्रेसिव भी है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर। अब कोबरा भी कम थोड़ी है, वो भी एक कलापूर्ण और अनुभवी फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो वो भी क्या करता है ना, वो भी प्रकाश की तेज़ी से, मतलब वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकता है और प्रकाश की तेज़ी से हमला भी कर सकता है। एंड द sacks behind the long sharp fangs were full of deadly poison. उसकी जो लॉन्ग शार्प फैंग्स का मतलब होता है जो साइड में टीथ होते हैं ना, वो तो वो किससे होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं, किससे, पॉइजन से। और अगर वो पॉइजन किसी को भी, अगर वो अपने शार्प टीथ किसी पे भी धंसा दे तो वो उसी टाइम मर सकता है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियन। अब जो चैम्पियन का युद्ध है अब वो होने वाला था। हिसिंग डिफेंस, खुला विरोध करते हुए। हिज फॉक टंग डार्टिंग इन एंड आउट। फॉक टंग मतलब होता है, आपने अगर ध्यान दिया होगा मूवी, वीडियो या कैसे भी करके, जो स्नेक की जो टंग होती है वो बिल्कुल इस तरह की होती है ना। तो वो इसी तरह से खुला विरोध करते हुए, चैलेंज करते हुए, वो जो स्नेक था वो अपना टंग को अंदर बाहर करने लगा। द कोबरा रेज्ड 3 of his 6 feet ऑफ द ग्राउंड। तो जो वो क्या करने लगे ना, कोबरा ने अपनी जो पूरी बॉडी की लेंथ उसकी 6 feet होती है, तो उसमें से 3 feet उसने बिल्कुल ऊपर कर लिया, अपने आप को रेस कर लिया, उठा लिया अपने आप को इस तरह से, और 3 feet उसने अपने आप को ग्राउंड पे ही रखा। द स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टिकल हुड। अब उसने क्या करा ना, अपने जो उसके फन होते हैं उसको भी उसने फैला दिया। द मंगूज बुश्ड हिज टेल। बुश्ड मीन्स भी स्प्रेड करना होता है, तो नेवले ने भी अपनी पूंछ को फैला दिया। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप। और जो उसके स्पाइन मतलब उसकी बैक पर जो लॉन्ग हेयर थे उनको भी खड़ा कर दिया, मतलब दोनों के दोनों रेडी हैं फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर वीडियो का सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। बाकी के जो चैप्टर बचा है उसकी भी मैं जल्दी ही वीडियो डाल दूँगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।